अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना सबक नंबर 15 इंसाफ की आबरू का। जो हमारा बुक वर्क रह गया था, यानी हमने हाफ बुक वर्क कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी उसमें से आधा हमारा बाकी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना बाकी बचा हुआ बुक वर्क। इस बुक वर्क में हम सवाल नंबर 1 मुहावरों के मानी लिखकर जुमले बनाइए, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो मैंने आपको जुमले यानी मुहावरे जो थे उनके मानी भी लिखवाए थे और उनका जुमलों में इस्तेमाल भी किया था। सवाल नंबर 2 वाहिद को जमा से मिलाइए, ये भी हमने कल कर लिया था। तो आज हम अपना सवाल नंबर 3 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 में हमसे पूछा गया है साबिक़ा बे और लाहिक़ा नाक लगाकर नए अल्फाज बनाइए। इससे पहले भी मैंने आपको साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में बताया था। साबिक़ा यानी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रीफिक्स, यानी पहले लगने वाले लफ्ज़, और लाहिक़ा कहेंगे सुफिक्स, यानी बाद में आने वाले, बाद में मिलाकर लिखे जाने वाले लफ्ज़। जैसे इसमें दिया हुआ है बे और नाक। अब बे जब हम लगाते हैं वो कब लगाते हैं? किसी बात से पहले, जैसे बेहद, बेवजह। या नाक लगाते हैं हम ख़तरनाक, हैबतनाक, हौलनाक, दर्दनाक। तो ये नाक हमने लगाया बाद में, यानी ये कहलाएगा हमारा लायका। और बे लगाकर जो हमने अल्फाज बनाए वो कहलाएगा हमारा साबिक़ा। तो इसमें हमें कोई गिनती नहीं दी हुई है कि कितने हमें अल्फाज बनाने हैं। तो चलिए हम इसके 5-5 अल्फाज तो एटलीस्ट हम बना ही लेते हैं। तो साबिक़ा से बे लगाकर, साबिक़ा बे लगाकर हम कौन कौन से अल्फाज बना सकते हैं वो लिखते हैं। जैसे बेहद, बेहद, फिर बेगुना, बेगुना भी लिख सकते हैं हम, बेगुना। बेशक, 3 हो चुके हैं, देखते हैं। बेगैरत भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं बेगैरत, बागैरत। यानी 1 2 3 4, ये 4 हो चुके हैं हमारे। 5वां और हम बनाते हैं बेहया। हया कहते हैं शर्म को, और बाहया भी होता है। तो बेहद, बेगुना, बेशक, बेगैरत, बेहया, ये हमारे हो गए साबिक़ा वाले, यानी जो हमने पहले जिनमें लफ्ज़ लगाकर उसको बनाया, यानी बेहया, बेगैरत, बेशक, बे लगाकर हमने इनको बना लिया। अब हमारी बारी है लायक़ा, यानी नाक लगाकर जिसको लफ्ज़ को हम बना सकते हैं। जैसे हम लगा सकते हैं ख़तरनाक, हौलनाक, है ना, हैबतनाक, दर्दनाक, दर्दनाक। तो दर्दनाक के बाद हम लिख सकते हैं खौफनाक, हैबतनाक। तो ये 5-5 हमारे अल्फाज साबिक़ा और लाहिक़ा के पूरे हो चुके हैं। ये हमने लास्ट में जो बनाया है, यानी इसे हम लास्ट में जो हम अल्फाज लगाकर, लफ्ज़ लगाकर एक अल्फाज बना लेते हैं, तो उसे कहेंगे हम लायक़ा, और जो शुरू में लगाया गया है उसे कहेंगे हम साबिक़ा। इस बात का ध्यान रखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स और सुफिक्स कहते हैं। तो चलिए अब जो बारी आती है हमारी सवाल नंबर 4, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये हमें कहा गया है कि पढ़िए, फिर उसको समझना है, फिर लिखना है।
तो सबसे पहले पढ़ना है हमें क्या, जैसे लिखा हुआ है आलम, उसके बाद में समझना क्या है कि आलम का मतलब क्या है, जहाँ यानी कि दुनिया, और लिखना है यानी हमें इस लफ्ज़ को जो हमें अल्फाज दिया हुआ है इसको हमें जुमले में इस्तेमाल करना है। यानी इस आलम में हमारा क़याम बहुत मुख्तसर वक्त के लिए है। आलम यानी दुनिया, इस दुनिया में जो हमारा क़याम है यानी हमारा जो हम जो रुके हुए हैं यहाँ, हम जो ज़िंदा हैं मुख्तसर वक्त के लिए हैं, उसके बाद हमें मौत आनी है और मौत बरहक है। नेक्स्ट है आलिम। आलिम कहते हैं इल्म वाला, जिसके पास बहुत सारा इल्म होता है, हर बात का जानने वाला होता है। तो आलिम ही हमारे लिए बेहतर रहनुमा है। यानी आलिम, अगर हमें किसी बात में कोई शक शुबा होता है तो हम आलिम से मालूमात कर सकते हैं और वही हमारे बेहतर यानी अच्छी तरह रहनुमाई कर सकते हैं। तो अब ये दो तो दे दिए, उसके बाद हमें बाकी के हमें ख़ुद बनाने हैं इस तरह से। अब ये देखिए हाल। हाल का मतलब यानी जो हमारी हालत है उससे रिलेटेड है, तो यहाँ हमने ये लिख दिया हाल का मतलब हालत। अब क्या करना है, इसको जुमले में भी इस्तेमाल करना है। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना, हाल चाल भी पूछ सकते हैं कि आपका हाल चाल कैसा है, या किसी अगर मरीज़ की हम अयादत को जाएं यानी उनको पूछने के लिए जाए कि अब आपकी कैसी तबीयत है, तो ये भी हम हालत ही पूछने के लिए जाते हैं। तो जैसे आपकी हालत अब ठीक है या नहीं, या इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमने देख ली हो जिससे हमारी हालत ख़राब हो जाए, तो वो भी एक जुमला जो है हम बना सकते हैं। तो कई तरीक़े से हम जुमले बना सकते हैं। तो यहाँ हम बना सकते हैं बुखार से मेरी हालत ख़राब हो गई, इस तरह का जुमला भी हम बना सकते हैं, क्योंकि हालत का मतलब तबीयत से भी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बुखार से मेरी हालत ख़राब हो गई। जब कभी बुखार आ जाता है हमें, तो हमारी जो है हालत कितनी ख़राब हो जाती है कि हमसे उठा भी नहीं जाता है। नेक्स्ट है हमारा हॉल, यानी कि जिसे हम हॉल कहते हैं। हॉल यानी जो हमारे घर के अंदर एक बड़ा सा हॉल होता है, जिसे हम कहेंगे बड़ा कमरा। हॉल का मतलब बड़ा कमरा, ठीक है। तो इसका हम बना सकते हैं कि मेहमानों को हॉल में बिठाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा मेहमान होते हैं तो अक्सर हॉल में ही बिठाया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मेहमानों को हॉल यानी कि हॉल में बिठाइए। नेक्स्ट है लाल। लाल का मतलब यानी जो एक रंग है, रेड जिसे कहेंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं रंग। ये एक रंग है। तो हम रंग से तो आप कुछ भी बना सकते हैं कि मेरे पास लाल रंग के जूते हैं, या मेरे पास लाल रंग का सूट है, या कुछ भी आप जो आपका मन करे रंग के ताल्लुक़ से वो आप बना सकते हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे पास लाल रंग का कलम है। ये भी लिख सकती हूँ मैं, मेरे पास लाल रंग का कलम है यानी कि लाल रंग का पेन है। ओके। नेक्स्ट है आपका लाल। लाल, लाम आइन और लाम, लाल यानी कीमती पत्थर। आपने देखा होगा कि आपने याकूत वग़ैरह ये पत्थरों के नाम सुने होंगे। हीरा, हीरा का तो सुना ही होगा, वो भी एक कीमती पत्थर होता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कीमती पत्थर, कीमती पत्थर। तो ये एक कीमती पत्थर है, हीरा भी एक कीमती पत्थर है। तो लाल। तो हम ये लिख सकते हैं लाल। अब यह हम वाव जो लगाते हैं तो हम इसे लाल व गौहर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे इसे लालो गौहर। लालो गौहर से, तो ये है कीमती पत्थर का मैंने आपको बताया। हम अगर जुमला बनाएंगे तो लालो गौहर, अभी मैंने आपको बताया था वाव लगा देते हैं हम, तो लालो गौहर पढ़ते हैं। लेकिन
एक और आपको बात बता दूं कि अगर इसको लाल को अलग पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा लाल, और अगर इसके साथ में हमें है गौहर को मिलाना है तो गौहर नहीं लिख के हम लिखेंगे लालो गुहर। क्या लिखेंगे? लालो गुहर। अगर हम सिंगल लिखेंगे तो हम गौहर ही लिखेंगे, जैसे हमने अभी लिखा था गौहर, लेकिन अगर हमें लालो गौहर लिखना है तो उसके साथ हमें लिखना है लालो गुहर। लालो गुहर से जेवरात, यानी इनका तो जेवरों में ही बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जेवर वगैरह बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, तो जेवरात, लालो गुहर से जेवरात बनाए जाते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम, लालो गुहर से जेवरात बनाए जाते हैं, या लालो गुहर का इस्तेमाल जेवरात बनाने में किया जाता है। तो ये हमारा हो गया लाल का इस्तेमाल, इसका मीनिंग यानी मानी। नेक्स्ट है हमारा असल, यानी जो बिल्कुल सच्ची बात हो या सच्ची चीज़ हो, बिल्कुल सही बात हो, ठीक, तो यहाँ हम असल का मीनिंग लिख सकते हैं सही। असल मतलब सही। तो अब इसके इस्तेमाल से हम क्या जुमला बना सकते हैं कि आप अपनी असल पहचान बताइए। जैसे हम पूछ लेते हैं ना कि अपना सही नाम बताइए, सही बात बताइए अपने बारे में, तो इस तरह से ये कि आप अपनी असल पहचान बताइए। नेक्स्ट है ऐन, सीन और लाम, असल। क्या है ये? असल, इसका मतलब होता है शहद। शहद जिसे आप हनी कहते हैं, शहद। तो असल जो है हमारे सेहत के लिए मुफीद है। असल हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। हमारी सेहत के लिए मुफीद या फ़ायदेमंद। मुफीद का मतलब क्या होता है? फ़ायदेमंद। मुफीद होता है, फ़ायदेमंद भी लिख सकते हैं हम, मुफीद होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी मीनिंग कंप्लीट हो गया है। अब बचता है हमारा अलीम। अलिफ से लिखा हुआ है अलीम। अलीम कहते हैं दुख, यानी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना दुख, ज़्यादा दर्दनाक दुख, जो अभी हमने ऊपर लिखा दर्दनाक, उससे मुशाबे है ये, यानी उसी से जैसा है। तो अलीम का मतलब हो गया दुख या दर्द। ठीक है, ये हो गया हमारा दुख। तो इस जुमले से इसके इस्तेमाल से हम जुमला बना सकते हैं क्या कि अल्लाह ताला नाफरमान, ठीक है, नाफरमान लोगों को, अल्लाह ताला नाफरमान जो अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर नहीं चलते। ठीक है, तो अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को अज़ाब अलीम देगा। अज़ाब अलीम यानी बहुत बड़ा अज़ाब, अज़ाब अलीम देगा। अल्लाह ताला क्या करेगा कि नाफरमान लोगों को अज़ाब अलीम देगा। अगला है आइन से अलीम, यानी आप जो है, तो दोनों ही लफ्ज़ जो हैं, ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं, दोनों ही हम कुरान शरीफ में पढ़ते वक्त हमें अलीम और अलीम दोनों ही हमें कुरान शरीफ में मिलते हैं। अलीम का मतलब है सब कुछ जानने वाला। क्या मतलब है अलीम का? मतलब सब कुछ जानने वाला। तो यहाँ हम लिख देंगे सब कुछ जानने वाला, यानी तो जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, यहाँ हम लिख सकते हैं सब कुछ जानने वाला। और सब कुछ जानने वाला कौन है? जाहिर सी बात है वो है अल्लाह ताला। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा अलीम है, सबसे बड़ा अलीम है, यानी अल्लाह ही है जो सब कुछ जानते हैं, अल्लाह ताला के सिवा
और कोई नहीं जो सब कुछ जान सकें। नेक्स्ट है हमारा मश्क। मश्क कहते हैं प्रैक्टिस करना किसी चीज़ की, बार बार अभ्यास करना हिंदी में, और इंग्लिश में प्रैक्टिस करना। तो यहाँ हम लिखेंगे मश्क का प्रैक्टिस करना। तो अब जो भी हम सबक पढ़ते हैं उसकी हमें क्या करनी चाहिए, बार बार उसकी मश्क करनी चाहिए, यानी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो हमारी गलतियां हों ताकि वो ख़त्म हो जाएं, और हम सही उस सबक को पढ़ सकें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमें बार बार अपने सबक की मश्क करनी चाहिए, अपने सबक की मश्क करनी चाहिए। यानी जब आप बार बार सबक पढ़ेंगे तो जो आपकी गलतियां हैं वो जो है आपकी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा मुश्क। मुश्क कहते हैं खुशबू। मुश्क का मतलब होता है खुशबू, तो हम इसे लिख लें खुशबू। और खुशबू मुश्क जो है वो अक्सर हिरन के अंदर ही हमें मिलता है। हिरन जो है एक ऐसा हर हिरन के अंदर भी ये मुश्क नहीं पाई जाती है, बल्कि कोई ऐसा हिरन होता है जिसके अंदर मुश्क पाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा कीमती होती है, बहुत महंगी होती है। तो मुश्क हिरन के अंदर पाई जाती है, यानी मुश्क जो है वो हिरन से मिलती है, और ये बहुत महंगी चीज़ है। नेक्स्ट आता है सफ़र। सफ़र कहते हैं यात्रा करना, ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे ही हम सफ़र कहते हैं। तो उर्दू में हम लिख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये हमारा इसका मीनिंग हुआ सफ़र का। तो इसका जुमला बनाएं। मुझे दिल्ली से मुरादाबाद का सफ़र तय करना है, तय करना है। ठीक है। अगला है आपका सफ़र। स्वाद से है ये सफ़र, यानी ये जो है सफ़र आपका इस्लामी साल का दूसरा महीना है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं याद है इस्लामी साल के महीनों के नाम तो आपको याद करने चाहिए। तो सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना। ठीक है, इस्लामी साल का दूसरा महीना। तो इसके बारे में हम मीनिंग थोड़ा इसे शॉर्ट कर देते हैं। सफ़र इस्लामी साल का महीना, यहाँ हम लिख सकते हैं इस्लामी साल का महीना। जो हमने पहले लिखा था उसे आप मिटा दें, ये लिखना है इस्लामी साल का महीना। अब जो इससे जुमला बनाएंगे वो बना सकते हैं हम सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है, दूसरा महीना है। तो ये जो दूसरा है वो हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, पहले हमने मीनिंग में इस्तेमाल किया था, तो इसके बजाय हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सफ़र इस्लामी साल का महीना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है। तो ये हमारे जो ये अल्फाज हैं इन्हें हम सौत अल्फाज भी कहते हैं। ध्यान रखें, इंग्लिश में ये होते हैं होमोफोन, तो इनको कहेंगे हम सौत अल्फाज। हम सौत का मतलब होता है जो दिखने में, यानी आवाज़ एक सी होती है उनकी, जिसे हम आवाज़ अल्फाज कह सकते हैं। हम आवाज़ यानी एक सी आवाज़ वाले हैं, लेकिन मानी के एतबार से वो अलग हैं। अब देखिए इनकी आवाज़ एक सी है, सफ़र सफ़र हमने एक ही तरह बोला,
आवाज़ दोनों की एक सी है, लेकिन मानी के एतबार से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है ये। जैसे सफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाना और ये सफ़र इस्लामी साल का महीना, तो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है मानी के एतबार से। तो इसे हम उर्दू में हमसौत अल्फाज कहेंगे और हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे होमोफोन। तो चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है, अल्फाज को सही तलफ़ुज़ से पढ़िए और हर हर्फ पर एराब लगाइए। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ, ये आपको करना है। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाज हैं जिन पर आपको एराब लगाना है। तो एराब जो है ज़ेर, ज़बर, ज़ेर पेश और मद या जज़म वग़ैरह जो होता है उसे हम एराब कहते हैं। तो अब देखना यह है कि आप कितने लफ्ज़ पर यानी कितने अल्फाज पर सही सही एराब लगा सकते हैं। इंशाल्लाह इसको मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी कि किस तरह से आपको एराब लगाने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।